का सन्नाटा पूरे गांव पर छा चुका था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज उस शांति को तोड़ रही थी। गांव का नाम था कमालीपुर। करीब आधी रात का वक्त था। गांव के बाहर पुराने नीम के पेड़ के पास एक परछाई धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी को भी ऐल डरा कर रखते। वो आदमी गांव की ओर बढ़ा। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, जैसे उन्हें किसी बुरे साए की बू मिल गई हो। गांव के कुछ लोग झोपड़ियों के दरवाजों से झांकने लगे। कौन है रे आधी रात में? पता नहीं, लगता है कोई मुसाफिर है। वो आदमी सीधा गांव के चौराहे तक पहुंचा और वहीं रुक गया। वहां खड़े चौकीदार रामू ने उससे पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त गांव में क्या काम है? मैं बस ठहरने की जगह ढूंढ रहा हूँ, रात बहुत लंबी है। ठीक है, तुम चौपाल में सो जाओ, सुबह सरपंच से मिल लेना। अजनबी ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले चौपाल की तरफ बढ़ गया। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि चलते चलते उसकी परछाई एक पल को गायब हो गई थी। अगले दिन सूरज उगा, पर गांव में कुछ बदला हुआ सा था। गांव के कुत्ते रात भर भौंकते रहे थे और कई घरों के लोगों ने बताया कि उन्हें डरावने सपने आए। रामू ने चौपाल जाकर देखा। अजनबी वहीं था। वो शांत बैठा, आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहा था। पास में उसकी थैली पड़ी थी। ओए, क्या कर रहे हो? रात लंबी थी, अब सब डरेंगे। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो जाने लगा उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ हो। वो पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। गांव वालों के बीच अजनबी की चर्चा फैल गई थी। किसी ने कहा वो साधु है, किसी ने कहा भगोड़ा अपराधी, और कुछ ने तो फुसफुसाते हुए कहा वो इंसान नहीं है। सरपंच हरिनाथ ने उसे बुलाया। बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं, जहां रात बुलाती है मैं चला आता हूं। अच्छा, रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, पर गांव में डर ना फैलाना। डर तो पहले ही फैल चुका है, बस आपने देखा नहीं। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे हरिनाथ का दिल कांप गया। उस रात फिर गांव में कुछ अजीब हुआ। कुंवर सिंह के घर के पास अचानक किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सुबह जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो सबने एक बात नोट की। जहां जहां वो चीखने की आवाज आई थी वहां की मिट्टी काली पड़ गई थी। गांव की औरतें अब शाम ढलते ही दरवाजे बंद करने लगी। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया और हर किसी की जुबान पर बस एक सवाल था, क्या ये सब उस अजनबी की वजह से हो रहा है? गांव के सबसे पुराने आदमी पंडित लाला दीन ने कहा, मैंने ऐसे निशान पहले भी देखे हैं। 30 साल पहले जब इस गांव में नियम की औरत आती थी। वो क्या था पंडित जी? एक आत्मा थी जिसने गांव के 3 लोगों की जान ली थी और हर बार उसकी निशानी यही होती थी, चीखने के काले निशान। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीमे से कहा, क्या वो फिर लौट आई?
नहीं, वो नहीं, लेकिन शायद किसी ने उसे जगाया है। सबकी नजरें एक साथ चौपाल की तरफ उठी, जहां वो अजनबी उस वक्त धूप में आंखें बंद किए बैठा था, जैसे उसे सब पता हो कि क्या बातें चल रही हैं। शाम होते होते रामू और गोविंद ने तय किया कि वो अजनबी की थैली देखेंगे। रात को जब सब सो गए, वो धीरे धीरे चौपाल पहुंचे। अजनबी सो रहा था। उन्होंने झोला खोला। अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, शक्ति को जगाने वाला खुद शक्ति बन जाता है। गोविंद के हाथ कांपने लगे। वो फुसफुसाया, रामू, ये तो तंत्र विद्या लगती है। तभी पीछे से आवाज आई, जो चीजें समझ से परे हों उन्हें छूना नहीं चाहिए। दोनों पलटे। अजनबी उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। रामू बोला, हमें माफ कर दो। माफी का वक्त अब बीत गया। अब गांव को जानना होगा कि रात कभी खाली नहीं होती। अगली सुबह रामू अपने घर के पास बेहोश मिला। चेहरे पर डर की ऐसी झलक थी जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। गोविंद का कोई पता नहीं चला। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई अब मान चुका था, ये अजनबी कोई साधारण आदमी नहीं। सरपंच ने पुजारी त्रिलोकीनाथ को बुलाया। पुजारी ने गांव का चक्कर लगाया, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, इस गांव पर एक प्रेत शक्ति मंडरा रही है। उसे किसी ने यहां बांधा है। कौन? पुजारी ने बस चौपाल की ओर इशारा किया। वो गांव के लोग एकजुट हुए। सबने तय किया कि अगली रात पूजा रखी जाएगी और उस अजनबी को वहीं बुलाया जाएगा। पुजारी ने कहा, अगर वो इंसान है तो शांति से जाएगा, और अगर नहीं तो मंत्र उसकी असलियत दिखा देंगे। रात आई। पूरे गांव में सिर्फ एक जगह दिए जल रहे थे, मंदिर के आंगन में। मुझे बुलाया गया। हाँ, रात के मालिक। अब बताओ, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुमने खुद बुलाया है। अपने डर से पूजा शुरू हुई। घंटियों की आवाजें, मंत्रों की गूंज, हवा का रुख बदल गया। और तभी अजनबी के चेहरे से धीरे धीरे उसका असली रूप झलकने लगा। तुम लोग नहीं समझोगे, रात हमेशा आती रहती है। पूजा का आखिरी मंत्र बोला गया। एक तेज चीख पूरे गांव में गूंज उठी और अगले पल सब कुछ शांत हो गया। लेकिन पंडित लाला दीन ने धीरे से कहा, रात कभी खत्म नहीं होती, अब बस अगली बार तक रुकती है। सुबह की पहली किरण जब गांव के पेड़ों पर पड़ी तो लगा सब कुछ ठीक है। हवा में वो भारीपन नहीं था। पक्षी फिर से चहचहा रहे थे और गांव के लोग ये मान बैठे थे कि बुराई चली गई है। लेकिन पंडित लाला दीन का चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, जिसका साया जल जाए उसका असर नहीं मिटता, बस रूप बदल जाता है।
किसी ने बात पर ध्यान नहीं दिया। सब अपनी अपनी जिंदगी में लौटने लगे और कमालीपुर की रातें फिर कभी वैसी नहीं रही। लेकिन सवाल अब यह है कि गोविंद आखिर गया कहां? उसका क्या हुआ? और फिर हम देखते हैं कि कोई शैतानी शक्ति उस पेड़ के पास वापस प्रकट होती है और वो बहुत ही खतरनाक लग रही है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। अब ये कौन आ गया इस गांव में आफत फैलाने के लिए? जानने के लिए देखिए इसका दूसरा भाग। तब तक के लिए अलविदा और इस वीडियो को एक हाइप जरूर कर दीजिएगा।